क्या हम वक्त में आगे या पीछे जा सकते हैं? सदियों से ये सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर रहा है। क्या टाइम में ट्रैवल करना मुमकिन है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, साल था 1954। टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी उतरता है। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर फिर कुछ अजीब होता है। वो अपना पासपोर्ट दिखाता है जिस पर देश का नाम लिखा था टॉरिड। टॉरिड? ये कौन सा देश है? अधिकारियों ने हर नक्शा छान मारा, पर टॉरिड नाम का कोई देश था ही नहीं। उसे एक होटल के कमरे में निगरानी में रखा गया और सबसे हैरानी की बात, अगली सुबह वो आदमी गायब हो चुका था। तो ये टॉरिड से आया हुआ आदमी, क्या ये बस एक कहानी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा था? क्या हो अगर ऐसी कहानियां सिर्फ मन घड़ंत ना हो, बल्कि सुराग हों जो साइंस की एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हों? तो ठीक है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए साइंस की तरफ चलते हैं। और जब भी टाइम की बात आती है ना, तो एक ही नाम सबके दिमाग में आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सच में उन्होंने टाइम को समझने का हमारा पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। देखिए, आइंस्टाइन से पहले लोग क्या सोचते थे? न्यूटन के जमाने में टाइम एक सीधे तीर जैसा था, सबके लिए एक जैसा, एक ही रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। पर फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, टाइम एक नदी जैसा है, कहीं पर ये तेज बहता है, कहीं पर धीरे, और ये मुड़ भी सकता है। ये सबके लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं है। आइंस्टीन का सबसे बड़ा आइडिया था स्पेस टाइम। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एक ही कपड़े के धागे। सोचिए, पूरा यूनिवर्स एक चादर की तरह फैला हुआ है और इस चादर पर रखी भारी चीजें जैसे सूरज या प्लैनेट्स इसमें एक झुकाव, एक बेंड पैदा करती हैं। तो अगर टाइम एक नदी है और स्पेस टाइम की चादर मुड़ सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि क्या टाइम में सफर करने के कुछ खास रास्ते भी हो सकते हैं? क्या साइंस इसके बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल, और पहला रास्ता है टाइम डायलेशन। नहीं, ये कोई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक असली साबित हो चुका साइंटिफिक फैक्ट है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, वक्त का धीमा हो जाना। इसे साबित करने के लिए कमाल का एक्सपेरिमेंट किया गया। साइंटिस्ट ने दो बिल्कुल परफेक्ट एटॉमिक घड़ियां ली, ऐसी घड़ियां जो कभी गलत टाइम नहीं बताती। एक को जमीन पर छोड़ दिया और दूसरी को एक सुपर फास्ट जेट प्लेन में रखकर उड़ा दिया। और जब वो प्लेन वापस लौटा तो पता है क्या हुआ? प्लेन वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी से थोड़ा सा पीछे थी। उसके लिए वक्त सच में धीमा चला था। तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में ट्रैवल करना पॉसिबल है, कम से कम थियरी में तो है ही। जितनी तेज आप चलेंगे, आपके लिए वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। सोचिए, अगर कोई लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करे तो धरती पर सदियां बीत सकती हैं और उसके लिए सिर्फ कुछ साल। तो भविष्य में जाना स्पीड का खेल है, पर यह एक लंबा रास्ता है। सवाल यह है कि क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? क्या स्पेस टाइम की इस चादर में हम कोई सुरंग बना सकते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचा दे? और इसी शॉर्टकट को साइंस की भाषा में कहते हैं वर्म होल। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है, एक कागज लीजिए, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है तो पूरा चलकर जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर आप कागज को मोड़ दें और दोनों कोनों के बीच एक पेंसिल से छेद कर दें, बस बन गया शॉर्टकट। यही आइडिया है वर्म होल का, स्पेस टाइम में एक सुरंग। तो अब तक हमने दो चीजें समझी। एक, स्पीड से भविष्य में जाना मुमकिन लगता है, टाइम डायलेशन, याद है ना? लेकिन दूसरी तरफ है अतीत, गुजरा हुआ कल, और वहां जाना भाई वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम से भरा हुआ। अतीत में जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके साथ आते हैं पैराडॉक्स, यानी ऐसी उलझनें जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। सोच के देखिए, अगर किसी ने अतीत में जाकर कुछ बदल दिया, एक छोटी सी गलती और सब कुछ बदल सकता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कोई टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाता है और अपने ही दादा दादी को मिलने से रोक देता है, तो क्या होगा? उसके पेरेंट्स नहीं होंगे और इसलिए वो खुद भी पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो अतीत में गया कौन था? देखा, एक अजीब सा लूप बन गया जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। या फिर इसका भी कोई सोल्यूशन है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप अतीत में कुछ बदलते हैं तो आप एक नई रियलिटी ही बना देते हैं, एक नई टाइमलाइन? और यहीं से एंट्री होती है एक और माइंड बेंडिंग आइडिया की, मल्टीवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स अकेला नहीं है, ऐसे अनंत यूनिवर्स हैं और हमारा हर छोटा बड़ा फैसला एक नई ब्रांच, एक अलग टाइमलाइन बना देता है।
ये आइडिया आपको जाना पहचाना लगेगा, खास करके अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी है। याद है जब वो अतीत में जाते हैं, वो अपनी रियलिटी नहीं बदलते, उनके एक्शंस एक नई टाइमलाइन शुरू कर देते हैं। इससे पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उनका अपना प्रेजेंट बिल्कुल सेफ रहता है। तो इतनी सारी बातों के बाद हम आखिर पहुंचे कहां? हमने एक अजीब कहानी से शुरू किया था और साइंस की ऐसी थ्योरीज तक पहुंचे जो दिमाग घुमा देती हैं। तो आखिर टाइम ट्रैवल सच है या सिर्फ एक खूबसूरत सपना? देखिए, अगर आज के विज्ञान की माने तो तस्वीर कुछ ऐसी है। भविष्य में सफर, इसकी संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे सॉलिड फिजिक्स है। लेकिन अतीत में सफर, इसकी संभावना बहुत कम और पैराडॉक्स वो बहुत ज्यादा। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रैवल एक मंजिल है जहां इंसान कभी पहुंचेगा, या ये बस एक सवाल है जो हमारे दिमाग की हदों को फैलाता है, हमें यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? हो सकता है इस सफर में सवाल ही मंजिल हो, एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहेगा।